नाउ स्टूडेंट्स इसमें देखिए लाइक नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड लगा हुआ है ना, तो सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन और लास्ट में सेमी कोलन लगा, तो तीनों वेरिएबल जो है सेपरेट हुए सेमी कोलन से। तो ये गलत है। यहाँ पे जब एक ही वेरिएबल आपका मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं विद द सिंगल डेटा टाइप, जब वो शेयर करते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ डबल है और तीनों वेरिएबल डबल टाइप के डिक्लेयर किए गए हैं विद इन वन स्टेटमेंट, तो वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं विद द कॉमा। तो यहाँ पर देखिए कॉमा यहाँ होना चाहिए, यहाँ कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे सेमी कोलन इज करेक्ट, यहाँ पे दो जगह कॉमा होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपकी सिंटैक्स एरर है। तो ये जितने भी आपके, ना ये लॉजिकल है बिकॉज कोई लॉजिक की एरर नहीं है, बिकॉज ये प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, कंपाइलेशन टाइम पे रुक जाएगा, और ना ये रन टाइम एरर है, और ये सिंटैक्स एरर होगी। ओके, और नो एरर का ऑप्शन तो है ही नहीं बिकॉज हमें सिंटैक्स एरर ऑलरेडी एक ऑप्शन मिल गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स द कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो ये आपको पता ही है कि न्यू कीवर्ड होता है, और देखिए यहाँ पे न्यू 3 बार दिया गया है, तो इसमें आपको न्यू हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है सारे कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए ये करेक्ट ऑप्शन है बी, इसीलिए सी और डी को आप इग्नोर करोगे। तो भैया केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखना। उसके बाद द ऑपरेटर विच एक्ट्स ऑन वन ऑपरेंड इज नोन एज। तो एक ऑपरेटर पे जो ऑपरेट करे वो आपका यूनरी है, जो 2 पे ऑपरेट करे वो बाइनरी है, और उसके बाद जहाँ पे 3 ऑपरेंट्स हो बेसिकली वो टर्नरी है, क्वेश्चन मार्क कोलन वाला। तो यहाँ पर आपको बाइनरी और यूनरी जो ऑप्शन है और ये टर्नरी दिया हुआ है। रिलेशनल की कोई बात ही नहीं है बिकॉज यहाँ पर ये कह रहे हैं ऑपरेटर विच एक्ट्स ऑन वन ऑपरेंट, तो रिलेशनल आपकी एक अलग कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। और इसमें आपका बेसिकली क्या है कि आपको चेक करना है बाइनरी यूनरी और टर्नरी के बीच में से। तो यहाँ पे कहा गया विच एक्ट्स ऑन वन ऑपरेंट, तो वो आपका यूनरी ऑपरेटर है। ऑल राइट, ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद स्काई कोड ऑफ बी, कैपिटल बी यहाँ पे दिया हुआ, रिमेंबर। तो आप स्काई कोड सारे याद रखिए, 65 to 90 कैपिटल ए टू कैपिटल जेड होता है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 197 to 122 होता है, राइट। इसी तरीके से आपको बाकी आपको डिजिट्स वगैरह के भी आपको आने चाहिए स्काई कोड, राइट। और यहाँ पे देखिए कैपिटल बी दिया हो, कैपिटल ए का 65 होता है, तो कैपिटल बी का कितना होगा 65 पे +1 करिए, क्या मिला आपको 66, तो 66 द करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया है। उसके बाद मेथड नीड्स टू बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मेथड आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना हो वो मेथड आपका कहलाएगा हमेशा नॉन स्टैटिक। याद रखिए जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें काम करना होगा, फंक्शन कॉल करना होगा, तो हमेशा नॉन स्टैटिक कहलाएगा। तो वहाँ पे वॉइड तो रिटर्न टाइप होती है, क्लास कीवर्ड होता है क्लास बनाने के लिए। स्टैटिक जो होता है वो बेसिकली इट सिंपली बिलोंग्स टू द क्लास, ठीक है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, क्लास नेम से काम चल जाए, मतलब क्लास नेम आपको यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना, वो सारे स्टैटिक मेंबर्स होते हैं। अब उसके बाद बात होती है पैरामीटर यूज्ड इन द मेथड कॉल स्टेटमेंट। अब यहाँ पर वो पैरामीटर कौन से होते हैं जो कॉल में यूज़ होते हैं। तो जैसे आपने कहा math.pow और यहाँ पे लिखा 2,3 आपने लिख दिया मान लीजिए, तो वो 2,3 बेसिकली क्या चीज़ है। 2,3 जो आपका हुआ बेसिकली वो आर्गूमेंट हो गए, लेकिन वो कौन सा आर्गूमेंट हुए, वो हो गए एक्चुअल आर्गूमेंट। तो पैरामीटर जो भी मेथड कॉल में जो पास किए जाते हैं, जब कॉल होता है फंक्शन, तो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, जो डेफिनेशन में स्पेसिफाइड होते हैं फंक्शन की, वो कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहेंगी आपके लिए। डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स में भी आ सकता है, ऑलराइट। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। ध्यान से देखिए यहाँ पर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पर एक ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आपके हैं और विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, तो यहाँ पर वो जो प्रोसेस है वो कहलाएगी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बिकॉज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर जैसे आया, तो यानी कि नेम कंस्ट्रक्टर के हमेशा सेम होते हैं, तो एज ऑफ द क्लास नेम। तो अगर आप एक से ज़्यादा क्लास ने आप कंस्ट्रक्टर लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेम नेम के हो जाएंगे, और वो कहलाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ना ही वो मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा, राइट, ना ही वो ओवरलोडेड मेथड लिखा जाएगा। तो और कॉपी कंस्ट्रक्टर एक टाइप होती है कंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसके बाद स्टूडेंट द कीवर्ड विच इंडिकेट्स द मेथड रिटर्न्स नो वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, मेथड रिटर्न्स नो वैल्यू, जब कोई वैल्यू रिटर्न ना करता हो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होगा, वॉइड, ठीक है। वॉइड लेकिन स्मॉल लेटर्स में, याद रखिएगा सारे स्मॉल लेटर्स में, ओके। द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड टुगेदर एज वन यूनिट। अब यहाँ पे ऊप्स कंसेप्ट आपको रिवाइज कर लेने हैं, तो अगर आपने रिवाइज की तो आपको आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, वो एनकैप्सुलेशन। तो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, वो आपका कहलाएगा बेसिकली इनकैप्सुलेशन। और आया वो लिख दें बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड्स टुगेदर, ये भी इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन हुई, बिकॉज डेटा मीन्स एट्रीब्यूट एंड मेथड मीन्स फंक्शन। उसके बाद द जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड इनसाइड अ स्विच केस कंस्ट्रक्ट टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। तो जंप स्टेटमेंट इनसाइड अ स्विच केस, तो यहाँ पर आपका बेसिकली
अगर आप सारे आप यहाँ पर ऑप्शन देख लें तो आपको याद आ जाएगा कि आप स्विच के अंदर ब्रेक यूज़ करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर आपका ब्रेक हो जाएगा। द प्रोग्राम कोड रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़। अब प्रोग्राम जो आप कोड रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली जो होता है वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट कोड नहीं होगा, मशीन कोड नहीं होगा, सोर्स कोड इज़ द करेक्ट वन, और बाइट कोड तो कंपाइलेशन के बाद मिलता है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आंसर आपका सोर्स कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डैश इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपको के जो होते हैं वो इंटीजर फैमिली है, कैरेक्टर है, और तो कैर हो गया, फिर INT, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, राइट, फ्लोट, डबल, ये सब आपके प्रिमिटिव हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो INT नहीं होगा, डबल नहीं होगा, कैर नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग इज़ अ क्लास। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से क्लास है, इंटरफेस है और एरे।